हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। अधिक मास चल रहा है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास और मल मास भी कहते हैं। अधिक मास जिस भी माह विशेष के बीच पड़ता है उस माह की महत्ता कई गुना बढ़ जाती है। इस बार यह अधिक मास सावन के बीच आया है। सावन मास तो स्वयं महान फलदायी मास है। यह शुभ संयोग 19 सालों बाद प्राप्त हुआ है, जिससे इसका महत्व दोगुना हो गया है। अधिक मास में स्नान, दान, व्रत, दीपदान आदि का विशेष महत्व पुराणों में बताया गया है। इस पवित्र मास में भवबंधन से मुक्ति की कामना करने वाले जातक इस पूरे मास में नियम पूर्वक स्नान, व्रत, दान, दीपदान, नाम जप आदि का संकल्प लेकर इस पुरुषोत्तम मास में पुण्य अर्जित करते हैं। फिर भी जो जातक किसी भी कारणवश यदि अभी तक कोई नियम नहीं ले पाए हैं और चाहते हैं कि वो भी कुछ नियम लेकर अपने आराध्य देव को प्रसन्न करें और अधिक मास का फल प्राप्त करें, तो ऐसे भक्तों के लिए ही आज का यह वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप आने वाली परमा एकादशी से लिए जाने वाले 5 दिनों के नियमों को लेकर भी पूरे पुरुषोत्तम मास का फल प्राप्त कर सकते हैं। इन 5 दिनों में भी आपको उन्हीं नियमों का पालन करना होता है जो पूरे पुरुषोत्तम मास में किए जाते हैं। परम एकादशी के दिन प्रातः उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को पहली किरण के साथ अर्घ्य दें। बाद में तुलसी माता का पूजन करें, धूप दीप अर्पित करें। कम से कम 3 प्रदक्षिणाएं अवश्य करें। एकादशी व्रत का संकल्प लें। साथ ही आने वाले 5 दिनों तक आप किन नियमों को धारण करेंगे उनका भी संकल्प आप इसी समय लें। एकादशी की पूजा पूर्ण करके एकादशी व्रत की कथा पढ़े अथवा सुने। श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करें। साथ ही एकादशी माता की आरती भी अवश्य करें। ध्यान रहे, एकादशी माता की आरती में सभी 26 एकादशियों के नाम आते हैं, जिन्हें पढ़ने मात्र से एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो जातक एकादशी व्रत नहीं कर पाते उन्हें भी एकादशी की कथा पढ़ने और आरती करने से एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन आप किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन न करें। घर में जो भी सदस्य एकादशी व्रत नहीं कर रहे हैं वे भी इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांसाहार और किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन न करें। पंचरात्र व्रत के नियमों के अनुसार आपको भोजन दिन में एक ही बार करना है। आप भोजन दोपहर, शाम, रात्रि कभी भी कर सकते हैं। भोजन आपको शुद्ध सात्विक ही करना है। आप चाहे तो शाकाहार, फलाहार भोजन का नियम ले सकते हैं। यह पूर्णतः आपकी शारीरिक सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि आप कैसे भोजन का संकल्प लेंगे और किस समय भोजन करेंगे। जो भी भोजन आप करें पहले श्री हरि भगवान को अर्पित करें। भगवान को भोग में तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। फिर वह महाप्रसाद आप ग्रहण करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। रात्रि में जमीन पर शयन करें। जितना हो सके इन 5 दिनों में निद्रा का त्याग करें। जातक प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि किसी तीर्थ या किसी पवित्र नदी में स्नान करें तो बहुत उत्तम होगा। लेकिन यदि आप कहीं भी नहीं जा पाए तो इन 5 दिनों में आप अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। व्रती को कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। इससे अर्जित किए गए पुण्यों का शमन होता है और व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता। तुलसी पूजन आपको प्रतिदिन करना है। एकादशी और रविवार को तुलसी नहीं सींचना है, न ही तुलसी पत्र तोड़ना है। तुलसी में दीपदान आप प्रतिदिन करें। आइए जानते हैं इन 5 दिनों में यदि आप भोजन का नियम लेते हैं तो किन भोज्य पदार्थों का आप सेवन कर सकते हैं और किन चीजों का आपको त्याग करना है। तो आप खा सकते हैं हविष्य अन्न, जैसे खीर अथवा गेहूं, चावल, सब प्रकार के मूंग, जौ, तिल, मटर, समा के साखी, अदरक, कंदमूल, ककड़ी, केला, सेंधा या समुद्री नमक, दही, मक्खन, पनीर, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, गुड़, खांड। हविष्य अन्न जो तेल में न पकाया हो उसे कहते हैं। हो सके तो भोजन पकाने के लिए घी का प्रयोग करें। इस प्रकार बना भोजन खाने को उपवास के समान कहा गया है। आइए अब जानते हैं किन चीजों का आपको त्याग करना है। शहद, चौलाई, उड़द, राई, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, दाल, तिल का तेल, नागर मोथा, मसूर की दाल, बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, चावल का मान, बासी अन्न, दोबारा गर्म किया हुआ भोजन, तांबे के बर्तन में रखा दूध, दही, घी, बथुआ, मांस, मदिरा, धूम्रपान, मादक द्रव्य
आदि का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। कहते हैं इन चीजों का सेवन करने से आपके द्वारा किए गए पुण्य समाप्त हो जाते हैं, इसलिए बेहतर है इन चीजों का त्याग करें। किन चीजों का दान आप इन अंतिम 5 दिनों में कर सकते हैं? शास्त्रानुसार तो अधिक मास की प्रत्येक तिथि को शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में अलग अलग दान बताए गए हैं, लेकिन इस विधि से दान करना सबके लिए संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आप चावल, गेहूं, गुड़, तिल आदि का दान किसी योग्य ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। गाय को घास और पक्षियों को दाना भी अवश्य डालें। यदि आपकी सामर्थ्य है तो पीले वस्त्रों का दान भी आप योग्य व्यक्ति को कर सकते हैं। भगवान को भी आप पीले वस्त्र अर्पित करें तो अति उत्तम होगा। आप 33 नग गिनकर काजू, बादाम, इलायची, पिस्ता, छुआरे, किशमिश, मौसमी फल, पान आदि भी दान कर सकते हैं। 33 मालपुए कांसी की थाली में कच्चे सूत से 7 बार लपेटकर दान करने से पूरे पुरुषोत्तम मास में किए जाने वाले दान का फल प्राप्त होता है। ऐसा पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 31वें अध्याय में वर्णित है। आप जो भी चीजें दान दें उस पर दक्षिणा अवश्य रखें। आइए जानते हैं दीपदान का क्या महत्व है। अधिक मास में दीपदान का महत्व समस्त दान से उत्तम है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। अधिक मास के दीपदान में जो भी दीपक आप लगाएं, तिल के तेल का, और यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो घी का ही लगाएं। दीपदान आप घर के मंदिर में, शिवालय में, पीपल के पेड़ में, आंवले के पेड़ में, तुलसी क्यारी के पास, घर के दरवाजे की दाहिनी ओर, गौशाला में, पवित्र नदियों और तीर्थ स्थानों पर कर सकते हैं। यदि कोई नदी या तीर्थ स्थान पर जाना संभव ना हो तो घर में पीने का पानी जहाँ आप भर कर रखते हैं वहां आप तीर्थ स्थान का ध्यान करके दीपक अवश्य लगाएं। अधिक मास में दीपदान करने से जातक की दरिद्रता का समूल नाश होकर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रानुसार अधिक मास में दीपदान का महत्व किसी भी उच्च कोटि के दान, यज्ञ, हवन, तप से भी श्रेष्ठ माना गया है। इसे दरिद्रता दूर करने की युक्ति के समान बताया गया है। तो इन 5 दिनों में आप दीपदान जितना हो सके, जहां जहां हो सके जरूर करें। अधिक मास में शालिग्राम भगवान की पूजा का भी विशेष महत्व होता है, तो आप इन 5 दिनों में शालिग्राम भगवान की पूजा करके उन्हें तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण स्तोत्र आदि का पाठ आप कर सकते हैं। अपने गुरु मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता आप पढ़िया सुन सकते हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म्य को पढ़ना या सुनना अति उत्तम बताया गया है। पवित्र गंगा नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है और संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह केवल पुरुषोत्तम मास महात्म्य को पढ़ने या सुनने से प्राप्त हो जाता है। इन 5 दिनों में आप अपनी दैनिक पूजा से निवृत्त होकर अधिक मास में सुनी जाने वाली गणेश जी की, तुलसी माता की, अधिक मास स्नान की, शालिग्राम जी की कहानियां भी अवश्य सुने। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्णा, राधे राधे।